गरुड़ जी ने कहा, हे केशव, नरक से आया हुआ जीव माता के गर्भ से कैसे उत्पन्न होता है, वह गर्भा आदि के दुख को किस प्रकार भोगता है, वो सब मुझे बताइए। भगवान विष्णु ने कहा, स्त्री पुरुष के संयोग से वीर और रज के स्थिर हो जाने पर जैसे मनुष्य की उत्पत्ति होती है, उसे मैं तुम्हें कहूँगा। ऋतु काल के आरंभ के 3 दिनों तक इंद्र को लगी ब्रह्म हत्या का चतुर्थांश रजस्वला स्त्रियों में रहता है। उस ऋतुकाल के मध्य में किए गए गर्भाधान के फल स्वरूप पापात्माओं देह की उत्पत्ति होती है। रावण की उत्पत्ति क्यों हुई? क्योंकि जब विशेश्रवा मुनि कैकसी बोली कि मुझे पुत्र चाहिए, तो विशेश्रवा मुनि बोले कि अभी पुत्र उत्पत्ति करने का समय नहीं है, हे प्रिय, अभी कुछ समय रुक जाओ। तो बोली, नहीं, हमें तो ऐसा ही पुत्र चाहिए कि जो देवताओं को हानि पहुंचाए, इसीलिए मुझे इसी समय में पुत्र उत्पन्न करना है। तो इसीलिए हम मनुष्य लोग उस समय का बचाव करते हैं। रजस्वला स्त्री प्रथम दिन चंडालिनी, दूसरे दिन ब्रह्मघातनी और तीसरे दिन रज की धोवन कहलाती है। तदनुसार उनमें सर्प स्पर्श दोष रहता है, उनको स्पर्श तक नहीं करना चाहिए। नरक से आए हुए पापी प्राणियों की यही 3 माताएं होती हैं। देव की प्रेरणा से कर्मा अनुरोधी शरीर प्राप्त करने के लिए प्राणी पुरुष के वीर कण का आश्रय लेकर स्त्री के उदर में प्रविष्ट होता है। एक रात्रि में वो शुक्राण कलल के रूप में, 5 रात्रि में बुध के रूप में, 10 रात्रि में बेर के समान तथा उसके पश्चात मांसपेशियों से युक्त अंडाकार हो जाता है। 1 मास में सिर, दूसरे मास में बाहु आदि शरीर के सभी अंग, तीसरे मास में नख, लोम, अस्त, चर्म और लिंग बोधक छिद्र उत्पन्न होते हैं। चौथे मास में रस, रक्त, मांस, मेदा, अस्थि, मज्जा और शुक्र, ये 7 धातुएं तथा 5वें मास में भूख प्यास पैदा होती है। 6वें मास में जरायु में लिपटा हुआ वह जीव माता की दाहिनी कोख में घूमता है और माता के द्वारा खाए पिए अन्नादि से बढ़े हुए धातुओं वाला वो जंतु विष्ठा के मूत्र के दुर्गंध युक्त गड्ढे रूप गर्भाशय में सोता है। वो गर्भस्थ क्षुधित कृमियों के द्वारा उसके कुमार अंग प्रति क्षण बार बार काटे जाते हैं, जिससे अत्याधिक क्लेश होने के कारण वो जीव मूर्छित हो जाता है। तब माताएं कहती हैं कि लाल अभी सो गया, इसीलिए बिल्कुल शांत है, अभी हिल नहीं रहा है। माता के द्वारा खाए हुए कड़वे, तीखे, गरम, नमकीन, रूखे तथा खट्टे पदार्थों के अति उत्तेजक स्पर्श से उसे समूचे अंग में वेदना होती है और वो जरायु झिल्ली से लिपटा हुआ वो जीव हाथों द्वारा बाहर से ढका रहता है। उसकी पीठ और गर्दन कुंडलाकार रहती है। इस प्रकार अपने अंगों से चेष्टा करने में असमर्थ होकर वो जीव पिंजरे में स्थित पक्षी की भांति माता की कुक्षी में अपने सिर को दबाए हुए पड़ा रहता है। भगवान की कृपा से अपने सैकड़ों जन्मों के कर्मों का स्मरण करता हुआ वो गर्भस्थ जीव लंबी श्वास लेता है। ऐसी स्थिति में भला उसे कौन सा सुख प्राप्त होता है कि बिल्कुल वहाँ सिकुड़ा पड़ा रहता है। गर्भासन किसी को आता है करना? नहीं आता, देखा भी होगा। रोना बहुत है, रोना बहुत है। हाँ, मंजा, मांस, मज्जा आदि 7 धातुओं के आवरण में आवृत वो ऋषिकल्प जीव भयभीत होकर हाथ जोड़कर विकल वाणी से उस भगवान की स्तुति करता है, जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है। 7वें महीने के आरंभ से ही सभी जन्मों के कर्मों का उसको ज्ञान हो जाता है। एक साथ जन्मत
मरत दुस्साह दुख हो। जन्म के समय जितना दुख होता है उतना मरण के समय भी दुख होता है व्यक्ति को। तो जिन्होंने उसको माता के उदर में डाला है, जन्म कर्मों का ज्ञान हो जाने पर गर्भास्थ प्रसूति वायु के द्वारा चलित होकर वो विष्ठा में उत्पन्न होकर उसी पेट में उत्पन्न अन्न कीड़े की भांति एक स्थान पर ठहर नहीं पाता है, दौड़ता रहता है। और वो जीव कहता है, मैं लक्ष्मी के पति, जगत के आधार, अशुभ का नाश करने वाले तथा शरण में आए हुए जीवों के प्रति वात्सल्य रखने वाले भगवान विष्णु के शरण में जाता हूँ, वही मेरी रक्षा कर सकते और कोई नहीं कर सकता है। हे नाथ, आपकी माया से मोहित होकर मैं देह में अहम भाव तथा पुत्र और पत्नी आदि में ममत्व भाव के अभिमान से जन्म मरण के चक्कर में फंसा हूँ। मैंने अपने परिजनों के उद्देश्य से शुभ और अशुभ कर्म किए, कभी सोचा भी नहीं, बस यही सोचा कि हमारे बच्चों का कैसे लालन पालन होगा, कैसे धन कमाया जाए। अभी हमारे आशीष जी कह रहे थे पैसे की जरूरत होती है सबको, बिना पैसे का जीवन नहीं है, कुछ भी नहीं। लेकिन पैसा भी कमाया जाता है सत्कर्म से। यदि पैसा बुरे कर्मों से आ जाए तो वो और लेके चला जाता है। इस बात को भी मानते हो कि नहीं मानते हो? पैसा बचता हो, वही बात मैं वही बात कर रहा हूँ। किंतु अब मैं उन कर्मों के कारण अकेला जल रहा हूँ। जीव कहता है कि कमाया खाया तो सबने, लेकिन ये नहीं पूछा कहाँ से लाए हो, चोरी करके लाए हो कि बेईमानी करके लाए हो। पिता लेके आता है तो बच्चे पूछते जरूर, कहते हैं अरे पापा मेरे लिए इतना अच्छा सामान ले, लेकिन कभी बच्चा ये नहीं पूछता पापा ये कैसे आया है इतना महंगा गिफ्ट। लेकिन वो कहाँ से आया उसको तो पापा को ही भोगना है, उसमें बेटा हकदार नहीं होगा। तो उन कर्मों के फल भोगने वाले पुत्र कलताद्र अलग हो गए। यदि इस गर्भ से निकलकर मैं बाहर आऊं तो फिर आपके चरणों का स्मरण ही करूंगा, माया में मैं नहीं पड़ूंगा। जीव कहता है गर्भ में ये, क्योंकि उसको स्मरण रहता है। और जब मरने का टाइम होता है तब व्यक्ति को स्मरण हो जाता है, पूरा ऊपर नीचे सारा ज्ञान हो जाता है कि मैंने यहाँ क्या किया, मुझे वहाँ कैसे मिलेगा। और ऐसा उपाय करूँगा जिससे मुक्ति प्राप्त कर लूँ। विष्ठा और मूत्र के कुएं में गिरा हुआ वो जठरा अग्नि में से जलता हुआ एवं अन्न एवं यहाँ से बाहर निकलने की इच्छा करता हुआ मैं कब बाहर निकल पाऊँगा। जिस दीन दयाल परमात्मा ने मुझे इस प्रकार का विशेष ज्ञान दिया है, मैं उन्हीं के शरण ग्रहण करता हूँ। जिसने मुझे पुनः संसार के चक्कर में आना ना पड़े, अथवा मैं माता के गर्भगृह से कभी भी बाहर जाने की इच्छा नहीं करता, क्योंकि बाहर जाने पर पाप कर्मों से पुनः मेरी दुर्गति हो जाएगी। जीव कहता है कि माता के गर्भ में ही रहना चाहिए, क्योंकि यहाँ रोज़ भगवान से बात होती है, मुझे सारी चीज़ों का याद है। यदि मैं बाहर जाऊँगा मेरे को फिर वही वैष्णवी माया घेरेगी और मैं फिर उसी चक्र में पड़ जाऊँगा और फिर मुझे उसी 84 में जन्म लेना पड़ेगा और फिर मुझे वही नरक यातना भोगना पड़ेगा। इसलिए यहाँ बहुत दुख की स्थिति में भी रहकर, दुख तो मुझे यहाँ बहुत होकर भी आपके चरणों का आश्रय लेकर संसार से अपना उद्धार कर लूँगा। श्री भगवान जी बोले, इस प्रकार की बुद्धि वाले एवं स्तुति करते हुए 10 मास के ऋषिकल्प उस जीव को प्रसूति वायु प्रसव के लिए तुरंत नीचे की ओर ढकेलता है। प्रसूति मार्ग के द्वारा नीचे सिर करके सहसा गिराया गया वो जीव अत्यंत कठिनाई से बाहर निकलता है। उस समय वो श्वास नहीं ले पाता है तथा उसकी स्मृति भी नष्ट हो जाती है। जैसे बाहर निकला भगवान से उसकी स्मृति खत्म। पृथ्वी पर विष्ठा और मूत्र के बीच गिरा हुआ वो जीव
मल में उत्पन्न कीड़े की भांति चेष्टा करता है इधर उधर, और विपरीत गति प्राप्त करके ज्ञान नष्ट हो जाने के कारण अत्याधिक रोदन करने लगता है। क्या कहता है? कहाँ 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 आ गया मैं, बोलता है कहाँ आ गया मैं, यही बोलता है ना। हाँ, खाली कहाँ कहाँ बोलता है ना, हाँ। लेकिन उसकी बोलने का अर्थ है कहाँ आ गया हाँ, मैं, कहाँ आ गया प्रभु मैं। से मेरा साथ छूट गया हाँ। और मैं कहाँ आ गया। घर से निकलने के बाद रोया क्या था? गर्भ में रुग्णा अवस्था में, आशीष जी, गर्भ में रुग्णा अवस्था में, रोगी की अवस्था में, और शमशान भूमि में तथा पुराण के श्रवण करने में जैसी बुद्धि रहती है, वो यदि स्थिर हो जाए तो कौन व्यक्ति है जो सांसारिक बंधन से मुक्त ना हो जाए। कर्म भोग के अनंतर जीव जब गर्भ से बाहर आता है, तब उसी समय उसको वैष्णवी माया उस पुरुष को मोहित कर देती है। बच्चा पहले माँ को ही पुकारता है। कोई 100 में से आधे एक बच्चे होंगे जो पापा बोलते हैं, पहला वर्ड माँ ही है। माहिर है। और माँ तो माँ होती है, माँ से माया भी है और माँ से मोह भी है। और माया कौन है? विष्णु भगवान की धर्मपत्नी माँ माया, माँ मोह, मोह माया। ठीक है। अतः वैष्णवी माया उस पुरुष को घेर लेती है। उस समय माया के स्पर्श से वो जीव विवश होकर कुछ बोल नहीं पाता। प्रत्युत शैशवाद अवस्था में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। जैसे उस बच्चे को कोई काट लिया है और रोने लगा, लेकिन माँ को क्या लगता है कि इसको भूख लगी, ला दूध पिलाओ। उसको कीड़े ने काटा है और वो रो रहा है, लेकिन माँ को लग रहा है भूखा है, इसको दूध पिला दो बस शांत हो जाएगा। बताने में असमर्थ रहता ना बालक। अब बताइए है तो यही बात है। बात तो सही है। जो गलत नई माँ होंगी उनको पता होगा, या सभी माएँ हैं सबको पता होगा ठीक कि बात। जब बच्चा रोता है तो माँ यही सोचती है भूखा है, ला उसको दूध पिलाया जाए। लेकिन हो सकता है उसको कोई प्रॉब्लम और हो, कुछ चुभ गया हो बिस्तर में, क्योंकि वो बताने में असमर्थ है, बता नहीं सकता है। अभी पुराण तो हमारा यही कह रहा है। बाद में समझते हैं, लेकिन तत्काल तो दूध की ही व्यवस्था रहती है कि इसको पिला के शांत कर दिया जाए। और लिखा है कि उस शेषावस्था, मतलब शेषावस्था होता है जो बच्चे छोटे बच्चे शेषावस्था में होने वाले दुखों को पराधीन की भांति भोगता है। उसका पोषण करने वाले लोग उसकी इच्छा को जान नहीं पाते हैं। जो पालन पोषण करते हैं उसकी इच्छा को जान नहीं पाते हैं। 5-6 महीने तो बिल्कुल नहीं जान पाते हैं। धीरे धीरे जब बोलने लगता है, इशारा समझने लगता है, तभी जान पाते हैं। अतः प्रत्याख्यान करने में असमर्थ होने के कारण वो विपरीत स्थिति को प्राप्त हो जाता है। स्वयं जीवों से दूषित तथा विष्ठा मूत्र से अपवित्र शैया पर सुलाए जाने के कारण अपने अंगों को खुजलाने में वो भी असमर्थ रहता है। जैसे पेशाब कर लिया तो डायपर चल गया, लेकिन डायपर भी जो लोग पहनाते हैं ना, उसमें भी खुजली होती होगी, क्योंकि सुबह पहना के निकल जाते हैं और शाम तक वो लपेटे रहता है, चाहे टट्टी करे चाहे पेशाब करे। तो मैं तो कहता हूँ भैया, जो नौकरी करने वाली माएँ हैं ना, उनको मैं माँ नहीं समझता हूँ। आधी रोटी जो खाती है माँ ना और बच्चे की सेवा करती है, उसी को मैं समझता हूँ। और जो दाई रख के, माई रख के और नौकरी को चली जाती हैं, उनके लिए वो व्यवस्था बनाए रखें कि उनके लिए नौकर रखे जाएंगे बुढ़ापे में। बच्चे तो आजकल अपना आवाज ज़्यादा अच्छे से रख रहे हैं। बच्चे क्लास तो भी ज़्यादा अच्छे से पालती है। कैसे पालती है? नौकरी करती है ना, वो बहुत अच्छे से पालती है। कैसे पालती है बता? बहुत प्यार करते हैं।
कैसे प्यार करती हो? नहीं, नहीं। 8 बजे वो गई और शाम को 8 बजे आई। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम तुम्हें नहीं थी, तुमने आधी रोटी भी खाई होगी, लेकिन बच्चे पाले अपने पास से हैं? बच्चे पाले ना। अच्छा तुम अनपढ़ हो, लेकिन तभी तो तुम्हारे बच्चे तुम्हारी सेवा कर रहे हैं। वो जो पढ़ी लिखी है ना, उनके लिए नौकर रखे जाएंगे बुढ़ापे में, मानो या ना मानो, नौकर ही सेवा करेंगे। हमारी सेवा तो कोई ना करे। अरे लाला जी तो सो गए लगता है। मेरा नाम बोलो नहीं करो। अब मैं लाला जी जब तक कहोगे तब तक बैठा रहूंगा, कहो सुनाता ही रहूंगा। आसन से उठने में तथा अन्य चेष्टाओं को करने में वो असमर्थ रहता है, जैसे एक कृमि दूसरे कृमि को काटता है। उसी प्रकार ज्ञान शून्य रोते हुए उस शिशु की कोमल त्वचा को डांस, मच्छर और खटमल आदि जीव जंतु व्यथित करते हैं। इस प्रकार से स्वावस्था का दुख भोग कर वो प्रोंगलावस्था में आ जाता है, थोड़ा जवान हो जाता है, मतलब इस अवस्था प्रोंगलावस्था में भी दुख भी भोगता है। तदंतर युवावस्था प्राप्त होने पर उसे असुरी संपत्ति को प्राप्त होता है। असुरी संपत्ति मतलब दंभो दर्पो विवानश्च क्रोध रूपारोमेव च अज्ञानम भाविता चे पार्थ संपदा सुरीम। ये गीता के 16वें अध्याय का 4था श्लोक है। कहते हे पार्थ, दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध, कठोरता और अज्ञान भी ये सब असुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण हैं। तब वो दुर्व्यसनों में आसक्त होकर नीच पुरुषों के साथ संबंध बनाता है और वो काम लंपट प्राणी शास्त्र तथा सत्पुरुषों से द्वेष करने लगता है कि ये सब बकवास है। कई लोग बोलते नहीं, सब बकवास है। भगवान की माया रूपी स्त्री को देखकर वो अजितेंद्रिय पुरुष उसकी भाव भंगिमा से प्रलोभित होकर महामोह रूप अंधतम में उसी प्रकार गिरता है जिस प्रकार अग्नि में पतिंगा गिर जाता है। अच्छा, हिरण, हाथी, पतिंगा, भौरा और मछली, ये पांचों क्रमशः शब्द, स्पर्श, रूप, गंध तथा रस, इन 5 विषयों में एक एक में आसक्ति होने के कारण मारे जाते हैं। फिर भी प्रमादी व्यक्ति जो 5 इंद्रियों से 5 विषयों का भोग करता है, वो क्यों न मारा जाएगा? इस लाइन को समझ पाए? नहीं समझ पाए? सारे बंदे आ रहे हैं, चलो बोलो। बोलता जाऊं? और रुकू ना? ठीक है, बोलता जाऊं। सारे ब्रह्म ठीक। अविसित वस्तु की अप्राप्ति स्थिति के अज्ञान के कारण ही क्रोध आता है और शोक को प्राप्त व्यक्ति देह के साथ बढ़ने वाले अभिमान तथा क्रोध के कारण वो कामी व्यक्ति स्वयं अपने नाश हेतु दूसरे कामी से शत्रुता कर लेता है। इस प्रकार अधिक बलशाली अन्य कामी जनों के द्वारा वो वैसे ही मारा जाता है जैसे किसी बलवान हाथी द्वारा दूसरा हाथी मारा जाएगा। इस प्रकार जो मूर्ख अत्यंत दुर्लभ मानव जीवन को विषयासक्ति के कारण व्यर्थ में नष्ट कर लेता है, उससे बढ़कर पापी और कौन होगा। सैकड़ों योनियों को पार करके पृथ्वी पर दुर्लभ मानव योनि प्राप्त होती है। मानव शरीर प्राप्त होने पर भी द्विजत्व की प्राप्ति उससे भी अधिक दुर्लभ है। अति दुर्लभ द्विजत्व को पाकर जो व्यक्ति द्विज तत्व की रक्षा के लिए अपेक्षित धर्म कर्मानुष्ठान नहीं करता, केवल इंद्रियों की तृप्ति में ही प्रयत्नशील रहता है, उसके हाथ में आया हुआ अमृत स्वरूप अवसर उसके प्रमाद से नष्ट हो जाता है। इसके बाद वो वृद्धावस्था को प्राप्त करके महान व्याधियों से व्याकुल होकर मृत्यु को प्राप्त होकर के वो पूर्ववत महान दुखपूर्ण नरक में जाता है। इस प्रकार जन्म मरण के हेतुभूत
कर्मपाशों से बंधे हुए वे पापी मेरी माया से विमोहित होकर कभी भी वैराग्य को प्राप्त नहीं करते। हे गरुड़, इस प्रकार मैंने तुम्हें अंत्येष्टि कर्म से हीन पापियों की नरक गति बताई। अब आगे और क्या सुनना चाहते हो? बोलो गरुड़ पुराण महात्म की जय। श्रीमन्नारायण। सूची ने कहा, ऐसा सुनकर पीपल के पत्ते की भांति कांपते हुए गरुड़ जी ने प्राणियों के उपकार के लिए पुनः भगवान विष्णु से पूछा। गरुड़ जी ने कहा, हे स्वामी, किस उपाय से मनुष्य प्रमादवश अथवा जानकर पाप कर्मों को करके भी यम की यातना को न प्राप्त हो, उसे कहिए। संसार रूपी सागर में डूबे हुए दीन चित्त वाले, पाप से नष्ट बुद्धि वाले तथा विषयों के कारण दूषित आत्मा वाले मनुष्यों के उद्धार के लिए माधव पुराणों में सुनिश्चित किए गए उपाय को बताइए, जिससे मनुष्य सद्गति प्राप्त कर सके। भगवान बोले, हे गरुड़, मनुष्यों की हित की कामना से तुमने अच्छी बात पूछी। सावधान होकर सुनो, मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ। हे खगेश्वर, मैंने इसके पहले पुत्र रहित और पापी मनुष्यों की यातना का वर्णन किया। पुत्रवान तथा धार्मिक मनुष्यों की पूर्वोक्त दुर्गति कभी नहीं होती। यदि अपने पूर्वार्जित कर्मों के कारण पुत्रोत्पत्ति में विघ्न हो तो किसी उपाय से पुत्र प्राप्ति करके हरिवंश पुराण की कथा सुनकर विधान अनुपूर्वक सत्संडी यज्ञ करके भक्ति पूर्वक शिव की आराधना करके तथा विद्वान को पुत्र उत्पन्न करना चाहिए। यथा पुत्र पितरों की परम पुनम नामक नरक से रक्षा करता है, अतः स्वयं भगवान ब्रह्मा ने ही उसे पुत्र नाम से कहा है। एक धर्मात्मा पुत्र संपूर्ण कुल को तार देता है। पुत्र के द्वारा व्यक्ति लोकों को जीत लेता है, ऐसी सनातनी श्रुति है। इस प्रकार वेदों ने भी पुत्र के उत्पन्न उत्तम महात्मों को कहा गया है। इसलिए पुत्र का मुख देख करके मनुष्य पितृ ऋण से मुक्त हो जाता है। पौत्र का स्पर्श करके मनुष्य तीनों देव ऋषि पितर ऋणों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार पुत्र पौत्र और प्रपौत्र से यमलोक का अतिक्रमण करके स्वर्ग आदि को प्राप्त करता है। ब्रह्म विवाह की विधि से ब्याही गई पत्नी से उत्पन्न औरस पुत्र उदर गति प्राप्त कराता है और संग्रहित पुत्र अधोगति की ओर ले जाता है। खगश्रेष्ठ, ऐसा जान करके व्यक्ति हीन जाति की स्त्री से उत्पन्न पुत्र को त्याग दे। हे खग, सवर्ण पुरुषों से सवर्णा स्त्रियों में जो पुत्र उत्पन्न होते हैं वह औरस पुत्र कहे जाते हैं और वही श्राद्ध प्रदान करके पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराने के कारण होते हैं। औरस पुत्र के द्वारा किए गए श्राद्ध से पिता को स्वर्ग प्राप्त होता है। इस विषय में क्या कहना है? दूसरों के द्वारा दिए गए श्राद्ध से भी प्रेत स्वर्ग को चला जाता है। इस विषय को में सुनो। यहाँ एक प्राचीन इतिहास कहूँगा जो और दैहिक दान के श्रेष्ठ महात्मा को सूचित करता है। हे गरुड़, पूर्व काल में त्रेता युग में महोदय नाम के रमणीय नगर में महाबलशाली और धर्मपरायण भ्रुवाहन नामक एक राजा रहता था। वो यज्ञानुष्ठान प्राण दानियों में श्रेष्ठ लक्ष्मी से संपन्न ब्राह्मण भक्त तथा साधु पुरुषों के प्रति अनुराग रखने वाला, शील एवं आचार आदि गुणों से युक्त, स्वजनों के प्रति अपनत्व और इतर जनों के प्रति दया भाव से उत्पन्न था। छात्र धर्मपरायण वो राजा भ्रुवाहन औरज की पुत्र की भांति धर्मपूर्वक अपनी प्रजा का पालन करता था और दंड देने योग्य अपराधियों को दंड देता था। नाना वो महाबाहु किसी समय सेना के साथ मृगया के लिए नाना वृक्षों से युक्त एक घनघोर वन में प्रविष्ट हुआ। वो वन नाना मृगगणों पशुओं से व्याप्त और अनेक पक्षियों से निनादित था। उस समय राजा ने वन के मध्य में दूसरे एक मृग को देखा। राजा के द्वारा सुदृढ़ बाढ़ से विद्ध वो मृग बाढ़ से जंगल में अदृश्य हो गया। रुधिर से गीली हुई घास पर अंकित चिन्ह वाले राजा ने उसका पीछा किया। तब मृग के प्रसंग से वो राजा दूसरे वन में जा पहुंचा। भूख प्यास से सूखे हुए कंठ वाला तथा परिश्रम के संताप से पीड़ित उस राजा ने एक जलाशय के समीप पहुंचकर घोड़े के साथ उसमें स्नान किया तथा कमल की गंध आदि से सुगंधित शीतल जल का पान किया। इसके बाद उस जलाशय से बाहर निकलकर
श्रम रहित राजा भ्रुवाहन ने वृक्ष रूपी विशाल शाखाओं के कारण फैले हुए मनोहर और शीतल छाया वाले तथा पक्षी समूहों से कुंजित एक वट वृक्ष को देखा। वो वृक्ष संपूर्ण वन की महती पताका के भांति स्थित था। उसकी जड़ के पास जाकर राजा बैठ गया। उसके बाद राजा ने भूख और प्यास से व्याकुल इंद्रियों वाले ऊपर की ओर उठे हुए बालों वाले अत्यंत बलिन कुबड़े और मांस रहित एक भयावह प्रेत को देखा। उस विकृत आकृति वाले भयावह प्रेत को देखकर भ्रुवाहन विस्मित हो गया। प्रेत भी घने जंगल में आए हुए राजा को देखकर चकित हो गया और समुत्सुक मन वाला होकर वो प्रेतराज उसके पास आया। हे गरुड़, तब उस प्रेतराज ने राजा से कहा, हे महाबाहो, आपके संबंध से मैंने प्रेत भाव का त्याग कर दिया है, अर्थात मेरा प्रेत भाव छूट गया है और मैं परम शांति को प्राप्त हो गया हूँ तथा धन्यतर हो गया हूँ। राजा ने कहा, हे कृष्णवर्ण वाले तथा भयावह रूप वाले प्रेत, किसी कर्म के प्रभाव से देखने में डरावने लगने वाले और बहुत ही अमंगलकारी इस प्रेत तत्व स्वरूप को तुमने प्राप्त किया है। हे तात, अपने प्रेत तत्व प्राप्ति का सारा कारण बतलाओ। तुम कौन हो और किस दान से तुम्हारा प्रेत तत्व नष्ट हो गया है? प्रेत ने कहा, हे श्रेष्ठ राजन, मैं आरंभ से आपको सब कुछ बताता हूँ। प्रेत तत्व का कारण सुनकर आप कृपया उसे दूर करने की दया कीजिए। वैदिश नामक का नगर एक था जो सभी प्रकार से की संपत्तियों से समृद्ध, नाना जनपदों से व्याप्त, अनेक प्रकार के रत्नों से परिपूर्ण, धनिकों के भवनों तथा देव एवं राज प्रसादों से शोभित और अनेक प्रकार के धर्मानुष्ठानों से युक्त था। हे तात, मैं वहाँ रहता हुआ निरंतर देव पूजा किया करता था। आपको विदित होना चाहिए कि मैं वैश्य जाति में उत्पन्न हुआ और मेरा नाम सुदेव था। मैंने हव्य प्रदान करके देवताओं का तथा काव्य प्रदान करके पितरों का तर्पण किया। अनेक प्रकार के दानों से मैंने ब्राह्मणों को संतुष्ट किया और अनेक बार दीन, अंधे एवं जरूरतमंद मनुष्यों को अन्न दिया। किंतु हे राजन, मेरा ये सारा सत्कर्म मेरे दुर्दैव से निष्फल हो गया। जिस कारण मेरा सुकृत्य निष्फल हुआ वो मैं आपको बताता हूँ। मुझे कोई संतान नहीं है, मेरा कोई सुहृद नहीं है, कोई बांधव नहीं है और ना कोई ऐसा मित्र ही है जो मेरी ओर देह क्रिया करे। हे महाराज, मृत्यु के अनंतर जिस व्यक्ति के उद्देश्य से 16 मासक श्राद्ध नहीं किए जाते, सैकड़ों श्राद्ध करने पर भी उसका प्रेत सुस्थिर ही रहता है, अर्थात दूर नहीं होता। हे महाराज, आप मेरा और कृत करके मेरा उद्धार कीजिए, क्योंकि इस लोक में राजा सभी वर्णों का बंधु कहा जाता है। इसलिए हे राजन, आप मेरा उद्धार कीजिए, मैं आपको मणिरत्न देता हूँ। हे वीर, यदि आप मेरा हित चाहते हैं तो जैसे मेरी सद्गति हो सके और मेरी प्रेत योनि से मुक्ति हो सके वैसा आप करें। भूख, प्यास आदि दुखों के कारण यह प्रेत योनि मेरे लिए दुस्साह हो गई है। इस वन में सुंदर स्वाद वाले शीतल जल और फल विद्यमान हैं, फिर भी मैं भूख और प्यास से पीड़ित हूँ। मुझे जल और फल की प्राप्ति नहीं हो पाती। हे राजन, यदि मेरे उद्देश्य से यथाविध नारायण बलि की जाए, उसके बाद वेद मंत्रों के द्वारा मेरी रक्षा सभी ओर देह क्रिया संपन्न की जाए तो निश्चित ही मेरा प्रेत तत्व नष्ट हो जाएगा, इसमें संशय नहीं है। मैंने सुन रखा है कि वेद के मंत्र, तप, दान और सभी प्राणियों में दया, सत्शास्त्रों का श्रवण, भगवान विष्णु की पूजा और सज्जनों की संगति, ये सब प्रेत योनियों के विनाश के लिए होती हैं। इसलिए मैं आप से प्रेत तत्व को नष्ट करने वाले विष्णु पूजा को कहूँगा। हे राजन, न्यायोपार्जित 2 सुवर्ण 32 मासाभार सोना लेकर उससे नारायण की एक प्रतिमा बनवाए, जिससे विविध पवित्र जलों से स्नान कराकर 2 पीले वस्त्रों से वेष्टित करे, सभी अलंकारों से विभूषित कर
अधिवासित करे, तदंतर उसका पूजन करे। उस प्रतिमा के पूर्व भाग में श्रीधर, दक्षिण में मधुसूदन, पश्चिम में बावन और उत्तर में गदाधर, मध्य में पितामह तथा महादेव शिव की स्थापना करके गंध पुष्पादि द्रव्यों के द्वारा विधि विधान से पृथक पृथक पूजन करे। उसके बाद प्रदक्षिणा करके अग्नि में हवन करके देवताओं को तृप्त करके घृत दधि तथा दूध से विश्वदेवों को तृप्त करे। तदंतर समाहि चित्त वाला यजमान स्नान करके नारायण के आगे विनीतात्मा होकर विधि पूर्वक मन से संकल्पित होते क्रिया आरंभ करे। इसके बाद क्रोध और लोभ से रहित होकर शास्त्र विधि से सभी श्राद्धों को करे तथा वृक्षोत्सर्ग करे। तदंतर ब्राह्मणों को 13 पद दान करे। फिर सैया दान देकर प्रेत के लिए घट का दान करना चाहिए। तभी प्राणियों के ऊपर अनुकंपा करने के हेतु प्रेतों की मुक्ति दिलाने वाले प्रेत घट दान के विषय में बताइए। प्रेत ने कहा, हे महाराज, आपने ठीक पूछा है। जिस सुदृढ़ दान से प्रेत तत्व नष्ट नहीं होता, मैं उसे कहता हूँ। आप ध्यान से सुने। प्रेत घट का दान सभी प्रकार के अमंगल का विनाश करने वाला है, सभी लोकों में दुर्लभ और दुर्गति को नष्ट करने वाला है। ब्रह्मा, शिव तथा विष्णु लोकपालों से युक्त पाए हुए सोने का एक घट बनाकर उसे दूध घी आदि से पूरा भरकर भक्ति पूर्वक प्रणाम करके ब्राह्मण को दान करे। इसके अतिरिक्त तुम्हें अन्य सैकड़ों दानों से क्या आवश्यकता। हे राजन, उस घट के मध्य में ब्रह्मा, विष्णु तथा कल्याण करने वाले अविनाशी शंकर की स्थापना करे एवं घट के कंठ में पूर्व आदि दिशाओं में क्रमशः लोकपालों का आवाहन करके उनकी धूप, पुष्प, चंदन आदि से विधिवत पूजा करके दूध और घी के साथ उस हिरण्मय घट का ब्राह्मण को दान करना चाहिए। हे राजन, प्रेत तत्व की निवृत्ति के लिए सभी दानों में श्रेष्ठ और महापातकों का नाश करने वाले इस दान को श्रद्धापूर्वक करना चाहिए। हे कश्यप पुत्र गरुड़, प्रेत के साथ इस प्रकार बातचीत हो रही थी कि उसी समय हाथी घोड़े आदि व्याप्त राजा की सेना पीछे वहाँ से आ गई। सेना के आने के बाद राजा को महामणि लेकर वो प्रणाम करके पुनः अपने उद्धार के लिए और देह क्रिया करने की प्रार्थना करके वो प्रेत अदृश्य हो गया। हे पक्षी राज गरुड़, उस वन से निकलकर राजा भी अपने नगर को चला गया और अपने नगर में पहुंचकर प्रेत द्वारा बताए हुए वचनों के अनुसार उसने विधि विधान से और देह क्रिया का अनुष्ठान किया। उसके पूर्ण प्रदान से मुक्त होकर वो प्रेत स्वर्ग को चला गया। जब दूसरे के द्वारा दिए गए हुए श्राद्ध से प्रेत की सद्गति हो गई, तो फिर पुत्र के द्वारा प्रदत्त श्राद्ध से पिता की सद्गति हो जाए, इसमें क्या आश्चर्य की बात है। इस पुण्यप्रद इतिहास को जो सुनता है और सुनाता है, वो दोनों पापाचारों से युक्त होने पर भी प्रेत तत्व को प्राप्त नहीं होता है। गरुड़ पुराण महात्म्य की जय।